अस्सलाम वालेकुम। ये क्रिकेट पाकिस्तान में नसीम राजपूत जियो सुपर के तमाम नाजरीन को खुशामदीद कहता है। वर्ल्ड 11 का टूर ताहाल खदशात से दो चार है। पंजाब हुकूमत ने अब तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इजाज़त नहीं दी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इनिशियली जो डेट्स दी थी इस टूर की वो 15, 17 और 19 सितंबर है, लेकिन चूँकि 19 से 21 सितंबर के दरमियान में ज़मनी इंतखाब भी होना है लाहौर में, जिसकी वजह से पंजाब हुकूमत ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो एक ख़त अरसाल किया है, जो सोर्सेज बता रहे हैं उसके अंदर कहा है कि आप अपनी डेट्स को ज़रा एडजस्ट कर लें और कोशिश ये कर लें कि अगर 15 तक आपका टूर मुकम्मल हो जाए तो वो ज़्यादा मुनासिब होगा। लेकिन जो सोर्सेज हैं वो ये बात कह रहे हैं कि ख़तरात बहुत शदीद मंडला रहे हैं इस वक्त इस टूर के ऊपर, और इस बात के इम्कानात तकरीबन ना होने के बराबर दिखाई दे रहे हैं कि ये टूर होगा। पंजाब हुकूमत ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जहाँ एक जानिब ये भी कहा है कि अपना होमवर्क जारी रखें, आप जो कोशिशें कर रहे हैं, जो इंतजाम कर रहे हैं वो जारी रखें कि आने वाले वक्त में हालात किस तरीके के होते हैं, लेकिन 11th आवर पर तमाम चीज़ों को एडजस्ट करना खासा दुश्वार होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हर एक प्लेयर को जो वर्ल्ड 11 की जानिब से यहाँ आएगा उसको $1 मिलियन देने का कह चुका है। तो तकरीबन जो है वो ठीक ठाक पैसा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दे रहा है इस वक्त उन तमाम क्रिकेटर्स को। उनमें हो सकता है बहुत सारे क्रिकेटर्स आ जाएं, लेकिन हमारे अपने मुल्क के हालात ईद उल अज़हा सर पे 21 सितंबर को पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने श्रीलंका के खिलाफ सीरीज़ खेलने के लिए जाना है। गो के अब तक श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने उस दौरे का मुजव्वज़ा शेड्यूल मंजूर नहीं किया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ज़राए तो इस बात की भी तस्दीक कर रहे हैं कि सीरीज़ का पहला टेस्ट मैच सितंबर के आखिरी हफ्ते में खेला जाएगा और वो डे नाइट टेस्ट मैच होगा जो दुबई में खेला जाएगा। इसके अलावा 3 टेस्ट मैचों की सीरीज़ की बात कर रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, लेकिन चूँकि भारत से भी श्रीलंका ने सीरीज़ भारत में जाकर खेलनी है, जो इस वक्त अपने मुल्क में भारत से सीरीज़ खेल रहा है, जिसकी वजह से वो ये चाहते हैं कि एक टेस्ट मैच एटलीस्ट कम हो जाए। तो पाकिस्तान और श्रीलंका के दौरे का शेड्यूल अब तक श्रीलंका की जानिब से मंजूर ना करना भी हैरान कुन ज़रूर करार दिया जा सकता है, क्योंकि ये सीरीज़ तो इमारात के अंदर होनी है, इसमें तो किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रही। नेशनल T20 टूर्नामेंट जिसका आगाज़ 25 अगस्त से होना है, अब सोर्सेज ये बात कह रहे हैं कि 2 शहरों के अंदर ये खेला जाएगा। बहुत करीबी ज़राए के मुताबिक चूँकि फैसलाबाद फ़ौरी तौर पे मुंतकिल नहीं किया जा सकता, वहाँ पे नया पिचेस का स्क्वायर बना है, नई ग्रास है, यही वजह है कि आज भी वहाँ पर एक प्रैक्टिस मैच रखा गया, कल भी एक प्रैक्टिस मैच रखा गया है ताकि वहाँ की पिचेस का मेयार देखा जा सके, उसका बाउंस चेक किया जा सके। सोर्सेज ये बता रहे हैं कि 25 से 31 तक मुल्तान के अंदर नेशनल वनडे टूर्नामेंट होगा, फिर ईद उल अज़हा के बाद तकरीबन 4 या 5 तारीख से दूसरा फेज़ फैसलाबाद में खेला जाएगा। कई सारे ऐसे इश्यूज़ हैं। मिकी आर्थर 3-4 दिन के लिए गए हुए क्योंकि उनके घर में एक थोड़ी सी तकरीब है या उनकी बच्ची की कोई एक रिज़ल्ट आ रहा है, जिसकी वजह से उन्हें वहाँ जाना पड़ा, लेकिन कई चीज़ों का अंदिया वो दे कर गए। फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट के हवाले से बात करके गए, ओपनर्स के हवाले से उन्होंने कहा कि अभी मुस्तनद ओपनर्स की ज़रूरत दिखाई दे रही है जो अपनी जगह को पक्की कर सकें। तो इस तरीके की बातें उन्होंने की। पाकिस्तान टीम पर भी आज डिस्कस करेंगे, क्योंकि अब पाकिस्तान टीम का टूर भी ज़्यादा दूर नहीं है। हमारे साथ आज शो में गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, फॉर्मर चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी, बेंगलोर टेस्ट के हीरो इकबाल कासिम साहब शो का हिस्सा हैं, उनके साथ मौजूद हैं फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, ज़बरदस्त हमारे लेग ब्रेक स्पिनर दानिश कनेरिया, और उनके साथ मौजूद हैं टेस्ट ऑलराउंडर तनवीर अहमद। थैंक यू वेरी मच आप तीनों साहिबान का। यह है क्रिकेट पाकिस्तान का हिस्सा बने। इकबाल कासिम साहब, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बहुत कोशिशें की वर्ल्ड टूर के लिए, वर्ल्ड 11 आ जाए पाकिस्तान में। शहरयार ख़ान साहब, नजम सेठी साहब दोनों ने बहुत कोशिशें की, जब भी ICC के इजलास में गए, जाइल्स क्लार्क को यहाँ लेकर आए, सारे एफर्ट हो गए, लेकिन इस वक्त जो पॉलिटिकल सिनेरियो है कि ज़मनी इलेक्शन भी उसी दौरान के अंदर आ गया, जिसकी वजह से अब दुश्वार होगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए वर्ल्ड 11 को लाना। आपकी बात दुरुस्त है। आपने अपने इंट्रो में ही कहा है कि जितनी एफर्ट्स पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने की है निगोशिएट करने के लिए, वो यकीनन तारीफ़ के काबिल है, मगर अनफॉर्चुनेटली हमारे कंट्री के अंदर जो हालात हैं वो ऐसे हो गए हैं कि इस वक्त कुछ भी आप कह नहीं सकते। अनसर्टेनिटी बढ़ गई है और पाकिस्तान का जो टूर है और पाकिस्तान की अपनी कमिटमेंट है वो भी बहुत टाइट है। तो और इतना पैसा देना है टीमों को, प्लेयरों को, तो जब आप इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और उसमें जिस प्रोविंस में होना है वहाँ की भी गवर्नमेंट अभी श्योर नहीं है कि वो अब तक जवाब नहीं दिया। तो मेरा ख्याल है कि इसको इतना हम लाजिम और मलजूम ना कर लें कि भाई
हम उसका जो बेनिफिट है वो सही तरीके से हम ना उठा सकें। तो अगर ये टूर थोड़े दिन के लिए डिले भी हो जाता है या फर्दर आगे चला जाता है, डिफर हो जाता है, तो भी कोई हर्ज नहीं है, होना तो है। चले कमिटमेंट अगर हो जाती है खिलाड़ियों से और उनसे, तो पैसा आपने देना है, वो भी आपने देना है, तो सिर्फ आगे शेड्यूल कर ले तो कोई हर्ज नहीं है। बिल्कुल, ज़्यादा मुनासिब यही होगा दानिश अगर वर्ल्ड 11 के टूर को आगे बढ़ा लिया जाए, क्योंकि ज़मनी इलेक्शन भी होना है लाहौर में, फ़ौरन ईद की भी छुट्टियाँ आ रही हैं। अगर थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं तो क्या सियासी हालात होते हैं, किस तरीके की सूरत हाल होती है, अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। जी हाँ, बिल्कुल, डेफिनेटली। तो जिस तरह के हमारे मुल्क के अभी जो पॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा है, एंड एवरीवेयर देयर इज़ अ प्रेशर गोइंग ऑन एंड बिल्डिंग हो रहा है, जिस तरह से मोमेंटम पंजाब में ख़ास तौर पे, तो आई थिंक सो इट इज़ जो है वो है कि वो होगा तो बेटर होगा कि आप इन सारी चीज़ों से हट जाएं और सारी चीज़ें एक स्टेबल हो जाए, उसके बाद आप एक चीज़, क्योंकि पाकिस्तान को एक दूसरा मौका बहुत मुश्किल मिले है। अगर खुदा ना खास्ता जल्दबाजी में अगर इन्होंने कुछ कर दिया और चले इनको मिल भी जाता है, लेकिन अगर कुछ अनसर्टेनिटी, यू नेवर नो, अगर कुछ होती है तो देन इट विल कम टू द जीरो। वापस आपको स्टार्ट करना पड़ेगा दोबारा से। जो आपने इतनी एफर्ट्स की है, सारी चीज़ें कर ली है, उसके लिए आपको प्रॉब्लम है। मेरे ख्याल से ये एक होगा तो बेस्ट तरीका होगा कि इस सारी चीज़ों, क्योंकि अभी ईद उल अज़हा भी है, पाकिस्तान सीरीज़ भी खेलेगी, मेरे ख्याल से इन सारी चीज़ों से और एक अच्छा टाइम निकाल के अच्छे उसके अंदर सिचुएशन के अंदर ये वो कराया जाए, मैच कराया जाए। तनवीर, सोर्सेज जो पंजाब हुकूमत की हैं उनके मुताबिक अब तक तो लेटर जो इजाज़त थी वो पंजाब हुकूमत ने नहीं दी है, लेकिन एट द सेम टाइम उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये बात कही कि आप अपना होमवर्क जारी रखें, आप जो इंतज़ामात कर रहे हैं वो जारी रखें और कोशिश ये करें कि 15 तारीख से पहले इस टूर को मुकम्मल कर लें, 15 सितंबर से पहले। लेकिन अगर 19 से 21 सितंबर के दरमियान में अगर इंतखाब होने जा रहा है लाहौर में, तो उसकी गहमा गहमी तो मेरे ख्याल है 20-25 दिन पहले से लाहौर में अपने उरूज पर होगी। जी देखिए, आपको पता है कि मेरी जो बातें वो सबसे डिफरेंट होती हैं और मैं अपने तौर आज तरीके आप से लग भी बहुत डिफरेंट रहे। नहीं, अल्लाह का शुक्र, हमेशा ही डिफरेंट लगता हूँ। ठीक है। तो मेरी अपनी सोच होती है, मैं अपने हिसाब से बात करता हूँ। पंजाब में ही क्यों, लाहौर में ही क्यों, उसके अलावा कई मैचेस नहीं हो सकते? आपने वर्ल्ड 11 बुलानी है ना, आप पेशावर में बुला सकते हैं, आप किसी ऐसे ग्राउंड में बुला सकते हैं जो ना इंटरनेशनल लेवल का ग्राउंड हो, मतलब इंटरनेशनल मैचेस ना हुए में हो, आप उस ग्राउंड में बुला के वर्ल्ड 11 खिला दें। लाहौर, फैसलाबाद, कराची में कई बुला सारे दें। ऑप्शन मौजूद हैं। ऑप्शन मौजूद है। पंजाब में क्यों? पंजाब में नहीं होगा तो क्या बुरा लग जाएगा? या पंजाब में करवा के बड़ा फख्र महसूस करेंगे, जी हमने पंजाब में करा दिया। मेरे ख्याल है एक वजह ये भी है कि PSL का फाइनल भी वहां कराया था, तो मेरे ख्याल है सिक्योरिटी क्लियरेंस तनवीर एक वजह यहाँ पे लग रही है। क्रिकेट अगर स्टार्ट करवानी है लाहौर के अंदर, वर्ल्ड 11 लेके आनी है लाहौर के अंदर, प्लेयर्स बड़े आने हैं लाहौर के अंदर, तो भाई दूसरे सेंटर बंद कर दो, ताला लगाओ उनको। वो तो किसी काम के नहीं है फिर आपकी नजर में, तो आपको तो सिर्फ लाहौर नजर आ रहा है क्योंकि आपका पीसी भी लाहौर के अंदर है। सही है, आप कहते हैं जी हेडक्वार्टर वहां पे, बस सबसे पहला मैच पाकिस्तान के अंदर, सबसे पहला मैच ही स्टार्ट लाहौर में होना चाहिए। क्यों भाई? बाकी टेस्ट लेवल के ग्राउंड नहीं है। सही है, ये इनकी सोच यही है कि उसके अलावा कहीं हम स्टार्ट नहीं करेंगे क्रिकेट को। दूसरी बात ये है, पीएसएल में कितनी सिक्योरिटी देके पीएसएल का फाइनल करवाया? हजारों। हाँ, काफी हजारों में होगी। तो बिल्कुल। किस चीज का प्रॉब्लम है भाई? लाखों कर दो, इलेक्शन को साइड पर रखो, लाखों करके वर्ल्ड 11 बुला लो। नहीं, लेकिन आपकी सिक्योरिटी इलेक्शन के लिए भी तो काम तो कर रही घबराहट होगी। किस चीज की है? 50, 30, 40, 20 हजार बंदे थे सिक्योरिटी में पीएसएल में, 70-80 कर दो, 70-80 कर दो, करा दो ना। क्यों, किस चीज की घबराहट है? आपकी तो इतनी पावर है, आपकी गवर्नमेंट है, सब कुछ है, उनको लाख पुलिस वाले खड़ कर बुला दो वर्ल्ड 11। किस चीज का घबराहट है? हालात सही नहीं है, फलाना नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। नहीं, लेकिन मैंने आपसे पहले एक बात बोली थी, आपको शायद याद हो, प्रोग्राम जब हमने किया था, मैंने एक बात बोली थी, इधर से जितनी भी सिक्योरिटी आप दे दो, आप जिन प्लेयर्स को बुलाओगे वो सबसे पहले अपने आप को देखेंगे, अपने क्रिकेट बोर्ड से बात करेंगे, हर चीज देखेंगे। पैसा हर चीज नहीं होती। हमारे लोग नहीं है पैसा दिखाओ, पैसे के पीछे भागते हैं, वो दूसरे लोग हैं भाई, उनकी नजर में पैसा नहीं होता। वो अपने बोर्ड से बात करेंगे, हर चीज देख के फिर हामी भरेंगे कि जी हम जाएंगे या नहीं जाएंगे। लेकिन अगर मंजूरी जो भी होगी तो फिर तो इकबाल कासिम साहब बात कर ही होगी, वो भी अपने बोर्ड से पता करेंगे, तमाम चीज़ें क्लियर होंगी, जब भी उन खिलाड़ियों के नाम सामने आएंगे। एंडी फ्लावर इसमें कोशिशें करें। लेकिन तनवीर की एक बात वाकई डिस्कसेबल ज़रूर है। फॉर्मर कैप्टन यूनुस खान ने भी ये बात कही कल एक मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कि PSL के मैचेस तमाम शहरों में रखे जाएं, सिर्फ कराची लाहौर में नहीं।
आप तमाम शहरों में रखें, सबको ये अपॉर्चुनिटी फराहम करें ताकि इसका क्रेज़ बढ़े। अब 6 टीमें हो गई हैं, होम एंड अवे, अगर एक एक मैच वो वहाँ खेल रही हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये प्लान भी किया था कि 8 मैचेस यहाँ लेकर आएगा, तो हर शहर को एक मौका दें, चाहे वो मुल्तान हो, चाहे वो इस्लामाबाद हो। ये तमाम चीज़ें जो कराची है, कोयटा भी नहीं कह सकते, तो आप किसी और शहर के अंदर जाके खेल लें, तो ये एक सिलसिला होना चाहिए। ये तो अच्छी बात है, अगर आप पूरे पाकिस्तान में PSL के मैचेस करा सकते हैं, जहाँ जहाँ पॉसिबिलिटीज है वहाँ होना चाहिए, मगर ये कि स्टार्ट हो जाए, एक सिलसिला आगे बढ़े, और जैसे जैसे बढ़ता जाए शहर बढ़ाते जाएं आप। सिक्योरिटी के अरेंजमेंट देखिए, सिक्योरिटी एक ग्राउंड पे मिसाल कज़ाफी स्टेडियम पे एक सिक्योरिटी एक फाइनल हो गया, अब कोशिश करनी चाहिए कि कराची में भी कोई का मैच हो जाए PSL का, फिर इस तरह से कोयटा में हो जाए, इस तरह से बढ़ाते जाएं शहर, जैसे जैसे दिन गुजरते जाए सिक्योरिटी के अरेंजमेंट होते जाए, आप बढ़ाते जाएं, तो सबका हक है, सबको देखने का दिल करता है। और भाई ये तो खुशी की बात है कि अगर पाकिस्तान के अंदर PSL के मैचेस शुरू हो जाएं तो इससे अच्छी बात तो कोई नहीं हो सकती। नहीं, और अगर वर्ल्ड 11 के मैचेस जिस तरीके से अगर हम अगवा नहीं हो पाते लाहौर के अंदर ज़मनी इलेक्शन की वजह से, तो ये ऑप्शन भी मौजूद है, या फिर आप क्योंकि आपकी डिस्कशन रहती है वहाँ पर, बातचीत हुई होगी? देखिए इसका ये है कि जो जायल्स क्लार्क से जो बातचीत की होगी उन्होंने, वो एक वेन्यू सेट करके बात की होगी कि भाई आप लाहौर, उसने कहा होगा कि शायद लाहौर के ज़्यादा सूटेबल है, और क्योंकि अभी PSL का फाइनल देखा था जिम्बाब्वे की टीम यहाँ होकर गई, तो इसलिए हो सकता है उनकी प्रेफरेंस ये हो। तो उस वक्त के हालात के हिसाब से, पॉलिटिकल सिनेरियो के हिसाब से उन्होंने कमिटमेंट कर लिया होगा, मगर अब दोबारा से बातचीत जारी कर सकते हैं, बातचीत करके कराची की तरफ भी ला सकते हैं। अगर बातचीत हो जाए और जायल क्लास और उनके प्लेयर मान जाएं तो इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। नसीम भाई देखिए बात ये है, हमें नहीं पता ये अंदर से क्या बातें कर रहे होते आपस में, हमें तो पता नहीं क्या बात कर रहे होते, हम तो उसी पे बात करते हैं जो ये मीडिया पे आके बात करते हैं, जो कि मुझे तो समझ नहीं आती। ये जो मीडिया पे आके बात करते हैं, मैं तो नहीं मानता इनकी बातें, ये जो कर रहे होते हैं। मतलब लाहौर ही क्यों? जिस तरह इन्होंने एक बात की कि जी जायज क्लार्क से इन्होंने एक वेन्यू की बात कर ली होगी, लाहौर की बात कर ली, भाई लाहौर ही क्यों? उसको ये क्यों नहीं बोला कि जी कराची भी हमारे पास, पेशावर भी हमारे पास, मुल्तान भी हमारे पास, लाहौर ही क्यों? तनवीर, जितना बड़ा वाकया हुआ था सिक्योरिटी, पाकिस्तान को हर स्टेप पंजाब में हुआ था। सुनो एक मिनट यार रुक जाओ। दूध का जला वाकया कहाँ हुआ? वाकया लाहौर में। तो उधर तो आप सबसे पहले मैचेस करवाने के चक्कर में लगे रहते हो। जहाँ वाकया नहीं हुआ वहां आप पूछते ही नहीं। मतलब सिक्योरिटी सिर्फ लाहौर के अंदर ही सिक्योरिटी है। और फिर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह ने मरहूम ने जो है वो कराची में वर्ल्ड 11 बुलवाई थी। डॉक्टर मोहम्मद अली शाह साहब की बात करें तो अपने दौर के अंदर मरहूम ने जो है वो वर्ल्ड 11 या बुलाई, जिसमें जयसूर्या से लेके कई सारे स्टार्स आए थे। देखें यहां से पता चलता है, इन चीजों से पता चलता है कि आपका कहां पे मैचेस करवाने का दिल है। आपका लाहौर से हटने का दिल ही नहीं होता। सिक्योरिटी क्या मतलब यार? आप बोले जी हमने कराची में वर्ल्ड 11 बुलानी है, हमें सिक्योरिटी चाहिए कराची में। इलेक्शन पूरे पाकिस्तान में थोड़ी हो रहे हैं, सिर्फ लाहौर में हो रहे हैं, कराची में तो नहीं हो रहे। आप कराओ कराची में मैचेस। ये सब ऐसी आगे ड्रामा करते रहते हैं टीवी पे, हमने वहां किया, हम वहां की सिक्योरिटी हमें, ये सब ऐसे ही बोलते हैं यार, हमें कराची की सिक्योरिटी नहीं मिल रही, हमें पेशावर की, ये सब ऐसे ही बोल रहे हैं। तो सिक्योरिटी सिर्फ लाहौर की नहीं है भाई, पंजाब की सिक्योरिटी नहीं है, पूरे पाकिस्तान की सिक्योरिटी। लेकिन अब दानिश एक चीज़ है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कराची को खासा फोकस कर रहा है। यही वजह है कि 1 अरब से ज़ायद रकम नेशनल स्टेडियम की तज़ीन व आराइश के लिए और उसको जो भी बनाना है, अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के प्लान में मेरा ख्याल है कराची होगा तो ये काम हो रहा है, बाकी किसी और जगह के लिए तो इतने पैसे नहीं रखे। प्लान में तो डेफिनेटली होगा क्योंकि आपका वो है अपना जो टेस्ट स्टेटस है, टेस्ट सेंटर है, यहाँ से पाकिस्तान के बड़े बड़े नाम प्रोड्यूस किए कराची से, आपका बहुत बड़ा सेंटर है। देखिए जो मेन बात जो कर रहा था तनवीर कर रहा है बिल्कुल लॉजिकेबल है, क्योंकि आप कराची ठीक है यहाँ पर आपने फोकस किया हुआ है, लेकिन इस्लामाबाद भी है आपका और शहर भी है। देखिए आपने PSL के लिए भी सिर्फ फोकस किया लाहौर को, सिर्फ गद्दाफी स्टेडियम को खाली अब नहीं किया। अब तो ये बात की अभी तो मेरा कहने का मतलब स्टार्टिंग इन्होंने वहीं से करनी है, पहले स्टार्टिंग करनी है ना। इनका दिल है कोई भी पहला काम स्टार्ट वहीं से करें, लाहौर से भाई, उसके अलावा किसी और लाहौर है, हमारी लाहौर है, हमारी इज्जत में फर्क पड़ जाना है। और जिंदा दिलाने तो तनवीर वो लाहौर है, जिंदा दिलाने हमारी इज्जत में फर्क पड़ जाएगा जी, कोई लाहौर से स्टार्टिंग अगर नहीं हुई तो। हाँ नहीं, ये वाकई स्टार्टिंग मेरा ख्याल है। स्टार्टिंग ये देखिए बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि एवरी टाइम there is something which starts from Lahore. Why is that? I think इसमें शायद कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो इनकी डिस्कशन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में भी होती होगी। यार आप ब्रीफिंग गलत देते करते होंगे ना, आपने अभी संघाकारा गलत करते होंगे, अभी जायज क्लार्क की बात आपने ब्रीफ ही गलत किया होगा उसको। मुझे ये बता दें, अगर
आपने बोला जी क्रिकेट लाहौर में हो सकती है, सिक्योरिटी का कहीं पूरे पाकिस्तान में मसला ये वो, मुझे तो कहीं नहीं नजर आता भाई। कराची में सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है, लाहौर पेशावर में सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है, इस्लामाबाद सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है भाई। इन शहरों में क्या हम जैसे लोगों ने सिक्योरिटी में खड़ा होना है जाके? आपकी पूरी फोर्सेस खड़ी होंगी भाई जो लाहौर के अंदर खड़ी होती है। तो जब वहां कोई पर नहीं मार सकता तो इस्लामाबाद कराची में कैसे पर मारेगा कोई भाई? आपने कभी सिंध गवर्नमेंट से बात की है जाके कि भाई हमने कराची में मैच करवाना है? अपना पीएसएल था, दुनिया को बता दिया पीएसएल करा रहे हैं लाहौर में, और खुशी खुशी बताई जा रहे हैं। कितना दिल था अपना उस टाइम? दिल था तो हो गया काम। दिल कराची में होगा तो कैसे नहीं होगा काम? ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ये सब ऐसे ही बोलते रहते हैं आगे सारे। तनवीर की बात है कि दिल देखें कुछ चीजें नसीम भाई, देखें यही चीजें होती हैं जो तासुबाजी की तरफ आती हैं। जो लोग जो सोचते हैं ना, तो फिर यही डायरेक्टली बात करते हैं कि यार ये तासुबाजी हो रही है। जहां भी कोई टीम आती है लाहौर की बात होती है, जब भी कोई किसी टीम को बुलाना है लाहौर की बात होती है। जिम्बाब्वे की टीम क्या बहुत ही बड़ी टीम थी कि आप कराची में मैचेस नहीं करवा सकते थे भाई? आपने सारे के सारे मैचेस लाहौर में करवा दिए, कराची क्यों नहीं करवाए भाई? ट्रैवल नहीं होता उनसे, सिक्योरिटी देते, ट्रैवलिंग करवाते उनको। वैसे अगर जितना पैसा, एक चीज आपको याद होगी, क्योंकि श्रीलंकन सीरीज में मैं टीम का हिस्सा था उस टाइम पे ये वाकयात हुए। उसके बाद अभी थोड़े दिन पहले ही जब संगाकारा उनके वो आए, जो तो डायरेक्टर बने शायद श्रीलंकन क्रिकेट के, नहीं संगाकारा, हाँ, तो उन्होंने बड़ा एक स्टेटमेंट दिया था बहुत बड़ा कि वी वर वेरी गया जी, हमें भेज दिया गया और इसके लिए ऊपर कोई इंक्वायरी नहीं, बहुत सारी बात। देखे लेकिन वो पता है क्यों बोला? वो देखिए वो उनकी अपनी एक पॉलिटिकल लड़ाई चल रही है, वरना यही संगाकारा से गुफ्तगू हुई है। वो असल में राणा टुंगा ने बात कर दी कि आपने वर्ल्ड कप का फाइनल फिक्स खेला था, लड़ाई वो है। वरना संगाकारा अब तक क्यों चुप थे? अब तक क्यों नहीं बोले? उस स्टेटमेंट के बाद ही क्यों बोले? स्टेटमेंट के बाद बोले, लेकिन ये जो बड़े प्लेयर होते हैं जब ये बैठते हैं डिफरेंट प्लेयरों के साथ, दे डिस्कस विद ईच अदर, ये बातें करते हैं इस तरह से, जैसे कि केविन पीटरसन का था, लेकिन उसने बाद में बोला कि मैं उसमें आके नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि इनकी फैमिलीज बड़ी अटैच होती है, फैमिली के साथ अटैचमेंट होती है। ये पहले फैमिली से कंफर्मेशन लेते हैं। आपको पता है जब पाकिस्तान टीम जिस दौर के अंदर गई थी श्रीलंका में खेलने के लिए, उस वक्त तो हमारे तो अभी बहुत अच्छे हालात हैं, बहुत अच्छे बेस्ट जो हालात थे जिस वक्त पाकिस्तान खेलने गया था श्रीलंका में। देखिए हमारे जो हालात रह चुके हैं ना, जब से पाकिस्तान बना, जो हालात हमारे मुल्क में रह चुके हैं भाई, हम किसी भी कंट्री में जाके एडजस्ट हो सकते हैं, क्योंकि हमारे हालात ही मुश्किल में रहे हैं भाई। हमारे लोगों ने सारी जिंदगी मुश्किल में गुजारी है, तो हमें तो आप कहीं भी लेके चल जाए, हम खेल लेंगे। हम बोलेंगे यार इससे ज्यादा क्या बुरा हाल हो सकता है वहां पे? नहीं, तो अल्लाह ना जाने, हमारे मुल्क में इतना भी बुरा हाल नहीं है। अब हमारे मुल्क का हाल बहुत अच्छा है। देखें अब जो एक सच्चाई है उसको कबूल करना चाहिए। कभी अच्छा होता है, कभी बुरा होता है, कभी कभार तो देखिए ना सारी दुनिया में इस तरीके के इंसिडेंट हो रहे हैं जो अगर एक आध यहाँ हो जाता है, जो हमारे मुल्क की अच्छाई है उसको अच्छा ही कहना चाहिए। देखिए बहुत कुछ अरसे के लिए हमारे हालात कुछ बेहतर होते हैं, ज्यादा अरसे के लिए लोग परेशान रहते हैं। काफी अरसे से तनवीर एक स्टेबिलिटी दिखाई दी है, मानोगे आप? अभी कुछ अरसे से, अभी मैं उससे पहले की बात कर रहा हूं भाई, उससे पहले भी आपके सामने हालात हैं, उससे पहले भी जो होता रहा है आपके सामने है। उस टाइम अगर हमारी टीम श्रीलंका में चलेगी तो भाई हमारे लोगों को इतनी प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको एक और चीज बता दूं, अगर हमारे मुल्क के हालात बहुत जबरदस्त भी हो जाते हैं ना, तो हम फिर भी ऐसी कंट्री में चले जाएंगे जहां हालात थोड़े से खराब भी होंगे, फिर भी चले जाएंगे, क्योंकि हम यूज्ड टू हैं इन चीजों से, हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन वो कंट्री जहां पे कभी हालात खराब ही नहीं होते, वहां पे एक पटाखा बजता तो पूरा मुल्क वो परेशान हुए तो यार ये क्या हो गया। तो भाई जब उनसे आप बात करोगे तो वो उनके लोग, दानिश ने बिल्कुल सही बात की है, वो क्रिकेट बोर्ड से भी बात करेंगे। क्रिकेट बोर्ड से बात करने से पहले वो यार अभी तो देखिए चार बच्चों से पूछेंगे मैं जाऊं या ना जाऊं। आप जिनकी बात कर रहे हैं ना, अभी उनकी बात नहीं हो रही। अभी किसकी बात हो रही है? वर्ल्ड 11 में मैं आ रहा हूं खेलने। नहीं, स्पेसिफिक उस श्रीलंका के टूर की बात हो रही थी कि जो संगाकारा का और उसका मामला है, देखिए ना उसमें एक बड़ा फर्क था। संगाकारा ने इकबाल भाई जो स्टेटमेंट दिया उसके रीजन तो यही दिखाई देते हैं कि राणा टुंगा ने स्टेटमेंट दिया, उसका उन्होंने काउंटर अटैक किया, उसके बाद दूसरा ऑप्शन उनके पास दिखाई नहीं दिया, तो ये तो उसी वजह से हुआ था। लेकिन जो रोल हमने प्ले किया था, आज अगर श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड जो है वो हमारा दौरे का अब तक टूर जो है वो फाइनल नहीं कर पा रहा, कि उसकी निगोसिएशन चल रही है इंडियन क्रिकेट बोर्ड के साथ, तो ये भी बड़ा एक अफसोसनाक पहलू जरूर है। श्रीलंका ही नहीं, बांग्लादेश को हमने कितना सपोर्ट किया था, हमने अफगानिस्तान को कितना सपोर्ट किया, यानी ये तो हमारा देना नहीं दे सकते। श्रीलंका जो है उसको कितना सपोर्ट किया हमने, और इन सबको जो आईसीसी के लेवल पे जो मेंबरशिप मिली है, इसमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा रोल है। तो अगर हमारी कंट्रीब्यूशन उनकी अपनी क्रिकेट के लिए देखा जाए तो बहुत है। पाकिस्तान ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं इनके लिए, मगर अनफॉर्चुनेटली जो इस वक्त पॉलिटिकल सिनेरियो वर्ल्ड का
का चल रहा है उसके अंदर इंडिया का रोल जो है वो बहुत बिगर स्ट्रॉन्ग हो गया, और उसकी वजह से ये जो छोटे कंट्रीज हैं वो उसके भी साए तले रहते हैं। तो अब जब तक कि उनकी नोट नहीं मिलती या उनकी गर्दन नहीं हिलती, ये वो हिलते नहीं हैं। वरना श्रीलंका की क्या जरूरत है, क्योंकि वो हमसे पाकिस्तान से, क्योंकि हमारा तो इतना उनसे क्लोज रिलेशन रहा है हमेशा। बांग्लादेश का तो हम हमेशा क्लोज, जैसे भी हालात थे, लेकिन क्रिकेटिंग रिलेशन हमारे बहुत अच्छे थे। अफगानिस्तान तो अभी कल तक हमारे यहाँ फर्स्ट क्लास क्रिकेट में लड़के खेलते रहे हैं, टीमें उनकी आती रही हैं। बोर्ड ने अपना पैसा लगा के अफगानिस्तान को यहाँ खिलाया। तो अनफॉर्चुनेटली ये तीनों बोर्ड जो हैं वो इस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट में उनका एक रोल है, मगर वो पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं कर रहा है। समहाउ द अदर वो सारा इन्फ्लुएंस के है वो इंडिया का है। तो ये सिनेरियो रहेगा आपका, ये जब तक के आपके पॉलिटिकल सिनेरियो इंटरनेशनल लेवल पर नहीं सही होगा। तो हमारी काउंटर स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि हम जो दूसरे बोर्ड्स हैं, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, हम उनसे रिलेशनशिप को अच्छी करें ताकि उनके साथ हमको सपोर्ट मिले और फिर उनकी सपोर्ट से हमारी क्रिकेट कंटिन्यू रहे। क्योंकि आईसीसी में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक बड़ी लड़ाई जो बिग 3 के खात्मे में जीती इकबाल भाई, उसमें बड़ा रोल जो है वो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड का था। और अगर वो सपोर्ट नहीं करते तो फिर ये बिग 3 किसी तरह भी खत्म नहीं होता। बिल्कुल सही बात है, आपकी बात दुरुस्त है। और उसकी वजह से हम पाकिस्तान को फ़ायदा भी हुआ कि जब वो जो बिल्कुल हम आखिरी स्टेज पे आए हुए थे उससे निकल गए। अब हमारा भी रोल एक पूरा मानती है, और ख़ास तौर पे ये चैंपियंस बनने के बाद और हमारा एक स्ट्रेंथ हो गया है। तो ठीक है, हमारे अपने घर की मसाइल हैं जैसे ये बातें करते हैं, क्रिटिसाइज करना, वो तो अच्छी बात है, मगर इंटरनेशनल लेवल पे हमारे को ये ज़रूरी है कि हम दूसरे मुल्कों के साथ अपना रिलेशनशिप अच्छा रखें ताकि हमको आईसीसी लेवल पे हमको सपोर्ट मिले। बिल्कुल, अगर बड़ी टीमें नहीं होती दानिश तो, लेकिन दो ऐसे, अब तो आयरलैंड के पास भी टेस्ट स्टेटस है, जिम्बाब्वे एक टीम आपके पास मौजूद है, एटलीस्ट आप अपनी क्रिकेट को बहाल रखने के लिए, इनके तो अभी इतने ज़्यादा टूर डिज़ाइन नहीं हुए होंगे, और कहीं ना कहीं प्रेशराइज करने के लिए इन एशियन ब्लॉक को भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एटलीस्ट अगर नहीं मिलता, ऑस्ट्रेलिया प्रॉपर तौर पे उसके पास टाइम नहीं, साउथ अफ्रीका के पास टाइम नहीं, न्यूजीलैंड के पास टाइम नहीं, इंग्लैंड के पास टाइम नहीं, तो ये दो टीमें ऐसी हैं कि जिनके ज़रिए पाकिस्तान अपनी क्रिकेट को इंटरनेशनल सतह पे कंटिन्यू कर सकता है प्रॉपर तौर पे। बिल्कुल, आपको प्लानिंग करनी पड़ती है जिम साहब। इसके अंदर जो FTP प्रोग्राम बनते हैं उससे पहले अब वो फ्यूचर टूर प्रोग्राम जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल बनाती थी वो खत्म हो गया। अब जितनी लेकिन बायलैटरल बोर्डों के साथ दो बोर्ड बाहमी तौर पे तय करते हैं, वो सबसे बड़ा आपको मसला हो गया। इंटरेक्शन रखना पड़ेगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको अपने A टीम के टूर ज़्यादा करने पड़ेंगे। जैसे कनाडा की टीम है, USA की टीम है, जिस तरह आपने कहा कि जिस तरह अभी 2 स्टेटस मिले, आइलैंड हो गया इनको। देखिए जब टीमें आएगी ना, देखिए पाकिस्तान हमारा काम है इंटरनेशनल क्रिकेट यहाँ पर कैसे बहाल होगी, जितनी ज़्यादा फॉरेन टीमें आएगी उसकी जो भी टीम हो, लेकिन 6 मंथ्स के अंदर 2 टीमें आ गई, साल के अंदर 3-4 टीमें आ गई, तो ग्रेजुअली इट विल स्टार्ट ब्रिंगिंग अप। लेकिन आप साल बाद इस एक इवेंट करवा दिया, यूं करवा दिया, तो इससे वो बहाल नहीं होगा, आपके मसला हल नहीं होगा। आपको अंदाजा है कि बांग्लादेश ने अपनी वुमेन्स टीम भेजने से इनकार कर दिया था, बाकी तो छोड़े, अब अंडर 19 टीम बांग्लादेश ने भेजने से उन्होंने मना कर दिया था, तो कीनिया ने भी मना कर दिया। लेकिन तनवीर, एक बड़ा फर्क है, A टीम के टूर को आमतौर पे एक प्रैक्टिस टूर के लिए लिया जाता है, अगर अंडर 19 टीम के टूर को एक प्रैक्टिस टूर से ही लिया जाता है। फुल टेस्ट सीरीज, ODI सीरीज या T20 इंटरनेशनल होता है, उसको ज़रा काउंट किया जाता है, एक प्रॉपर टूर हो रहा है। अगर हम देखते हैं तो इस वक्त जो सूरत हाल है पॉलिटिकल सिनारियो के अंदर, भारत के अताब में दिखाई देते हैं इस वक्त, भारत के इन्फ्लुएंस में दिखाई देते हैं। अगर हम देखते हैं ये तीनों टीमें, श्रीलंका की बात कर लें, बांग्लादेश की बात कर लें, अफगानिस्तान की बात कर लें, ऐसे में अब जिस तरह इकबाल भाई ने बात की कि उन टॉप टीम्स को जो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, उनको भी अप्रोच किया जाए, एट द सेम टाइम जिम्बाब्वे और आयरलैंड को ज़रा थोड़ा सा करीब रखा जाए, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट फिर टेस्ट क्रिकेट है, ODI फिर ODI है ना, इंटरनेशनल में बात करूँ। देखें, जिस तरह आपने श्रीलंका की बात की, श्रीलंका के जिस तरह हमारे साथ रिलेशन थे, उसके बाद से ऐसा लग रहा है कि वो भी हमसे दूर होते जा रहे हैं। दूसरी बात, बांग्लादेश के साथ जिस तरीके से हमारा राय अभी रिसेंटली कुछ अरसे में तो आपके सामने है, उन्होंने भी सीरीज़ खेलने से मना कर दिया, हमने भी बोला मना कर दिया, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा चलती रही, बोर्ड्स के आपस में भी कुछ हालात इतने अच्छे नहीं थे। अफगानिस्तान आपके सामने है, दुबई के अंदर उनका ट्रेनिंग सेशन होता था, अब वो वहाँ से निकल गया, आई थिंक दिल्ली में चला गया, इंडिया में चला गया, ठीक है। अब
मुझे नहीं पता कि उनकी क्या भी ये प्लानिंग थी कि उसको भी वहां पे ला के उसको भी स्टॉप किया जाए कि पाकिस्तान से अब ये क्रिकेट नहीं खेलेगा, जिसकी नहीं, वजह जो से इस वक्त सियासी हालात है उसके अंदर भी जो है वो अफगानिस्तान की ज्यादा सपोर्ट उसके भारत बाद के साथ से होती है। सपोर्ट तो होगी ना यार, सपोर्ट होगी, क्यों नहीं होगी। मैं नहीं, ज्यादा क्रिकेट से हटके बात कर रहा हूँ मैं, इंटरनेशनली अगर पॉलिटिकली तो मैं देखें क्रिकेट से तो हटके ही support बात ज्यादा कर है। रहा हूँ, मैं ज्यादा बात यहाँ बैठ के कर नहीं सकता ना, किस वजह से उनको जो भी सपोर्ट हो रही है तो भाई वो तो जाहिर सी बात है उधर ही देखेंगे ना हाँ, फिर। internally वहां मामला। जाने के बाद, इंडिया जाने के बाद आप देख ले उनके हमारे से रिलेशन, मैं नहीं समझता कोई इतने बेहतर हुए। उसके बाद रह गई आइलैंड की टीम, जिम्बाब्वे की टीम। जिम्बाब्वे की टीम के आप हालात दे सकते हैं, उनके पास पैसे बिल्कुल भी नहीं है, उनके पास इतने फाइनेंशियली स्ट्रांग है ही नहीं। ऐसा ना हो कि उधर से वो भी उनको सपोर्ट हो जाए फिर आप जिम्बाब्वे से भी रह जाएंगे। हाँ। ठीक है, ये हो सकता है, कुछ भी हो सकता तो है। फिर तो हम तो क्यों? खेल ही नहीं पाएंगे हम अगर तो खेल ही- इंडिया अगर इस तरीके के हालात पैदा कर भाई हम देगा। तो खेल ही नहीं पाएंगे। साउथ अफ्रीका की जो टीम है वो 92 का वर्ल्ड कप खेली, उससे पहले क्या थे वो, कहीं क्रिकेट खेलते थे? हाँ, नहीं खेलते थे। 92 में आए, एकदम से सारे हैरान हो गए कि ये साउथ अफ्रीका की टीम, सिस्टम स्ट्रांग था। यार हमारे मुल्क में क्रिकेट खत्म हुई, सही है, हम अपने जो ऑफिस थे पीसीबी के उन पे काम करते रहे, भर्ती करते रहे हैं। जहां 5 बंदे होते थे वहां 400-500 600 कर दिए, वो उस पे हम लगे रहे। हमने ये नहीं सोचा कि हम डोमेस्टिक पे काम करें, हम अपने ग्राउंड्स पे काम करें। आज जो ग्राउंड आप बनाने की सोच रहे हो, कोई कह रहे थे 12 इंच की पिच थी उसको 6 इंच पे लेके आ रहे हैं, तो फलाना कर रहे हैं, पता नहीं कौन सी बातें कर रहे हैं, उस पे काम हो रहा है। ये चीजें उस टाइम नहीं होनी चाहिए थी। आपकी जो मुल्क में क्रिकेट नहीं हो रही, आपके पास पैसा भी था, आप डोमेस्टिक पे काम करते। दानिश ने जो बात की आप उस पे काम करते। आप पाकिस्तान एक सुने, पाकिस्तान ए के टूर आप करते, आइलैंड की टीम से बात करते, जिम्बाब्वे की टीम से बात करते, और किसी से कोशिश करते कि भाई हमारे मुल्क में इंटरनेशनल क्रिकेट तो नहीं हो रही, तो हम, उसकी वजह ये है कि ये पाकिस्तान ए का, ये पाकिस्तान अंडर 19 का टूर करवाएंगे कैसे, क्योंकि इन्होंने तो उस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। इन्होंने अपनी दुकान चमकाने के लिए उस बिल्डिंग के अंदर जितने बंदे बैठे हुए हैं उनको ये देखते रहे सारे। इन्होंने लड़कों, मैं हमेशा कहता हूं, इन्होंने लड़कों के लिए कभी भी नहीं सोचा, लड़कों की फैसिलिटीज के लिए इन्होंने कभी भी नहीं सोचा। अगर हमारा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर या हम आज इस चीज पे पूरा उतर रहे होते, कामयाब होते, मैं आपको बता रहा हूं कि हम लोग इतनी प्रॉब्लम में नहीं होते। अब आइलैंड जाके, जो मैं भी खेला, वेस्ट इंडीज का टूर खत्म हुआ, आइलैंड जाके 2 मैच खेले। इस पे आगे आइलैंड का जो ग्राउंड था, बहुत क्या वो कोई बड़ा टेस्ट स्टेटस का ग्राउंड था? नहीं, क्लब का बिल्कुल, ग्राउंड है। इस पे आते, इस पे वहां आके बात इंटरनेशनल करते टीमें खेलती हैं जाके। इस पे आके बात और करते हैं। अभी हम तनवीर ने जो वर्ल्ड बात 11 की कह है, रहे हैं, लाहौर में करा बहुत दो। सारे ऐसे इश्यूज है, क्योंकि इंटरनेशनली पाकिस्तान इस वक्त कहाँ पे खड़ा हुआ है, इसको भी हम डिस्कस कर रहे थे। एक ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं।